अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं बुशरा जबीन। आप सुन रहे हैं अपना सिंध टीवी न्यूज़ की ऑडियो स्टोरी। पाकिस्तान के सूबा सिंध के शहर रानीपुर के इलाके में 14 अगस्त तक सब कुछ नॉर्मल था और 6 दिन कबल सूबाई असम्बली को मुअत्तल कर दिया गया था। अब 2023 के इलेक्शन की तैयारियां शुरू होनी थी। ऐसे में एक खबर को जानबूझकर इसके असल हकाइक के उलट नशर किया गया। खबर कुछ इस तरह की थी कि रानीपुर के सियासी असर रसूख रखने वाले ख़ानदान के एक फर्द ने 10 साल की बच्ची को घर के कमरे में तशद्दुद और ज्यादती के बाद कत्ल करके नाश को बिना पोस्टमार्टम के दफना दिया। इसके साथ एक सीसीटीवी वीडियो भी वायरल की गई जिसमें सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैलाई गई कि बच्ची के बदन पर कपड़े नहीं हैं और इसके पांव बंधे हुए हैं, जबकि ज्यादती करने वाला बंदा शराब के नशे में धत होकर सो रहा है, जबकि बच्ची तड़प तड़प कर दम तोड़ गई। इस खबर ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। सिंध के रीजनल चैनल्स भी बिना तहकीक सिर्फ अपनी रेटिंग बढ़ाने की खातिर खबर को ब्रेकिंग न्यूज़ बनाकर नशर करते रहे, जबकि दूसरी तरफ के मुलजिमों के बयान तक लेने की जहमत ना की गई। एक अफवाह को बहुत बड़ी खबर बनाकर नशर करते गए। इसकी वजह से इदारे भी हरकत में आ गए। मुलजिम को गिरफ्तार किया गया और इस केस की तहकीकात शुरू कर दी गई। ये खबर पाकिस्तानी न्यूज़ एजेंसीज के अलावा इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल्स ने भी नशर की। मेडिकल बोर्ड की पहली गैर हतमी रिपोर्ट में लड़की के जिस्म पर 9 जख्म पाए गए, सर में शदीद चोटें नोट की गईं और 2 तरफा ज्यादती का भी खदशा दिखाया गया। इस रिपोर्ट ने जल्दी पर तेल का काम किया। इन डॉक्टर्स को कौमी हीरो बनाने के ऐलानात किए गए, जबकि इस केस में डीएनए रिपोर्ट आनी बाकी थी। तब तक इदारों ने मुलजिम सैयद असदुल्ला शाह और एक डॉक्टर फतह मेमन और एसएचओ समेत दीगर अफराद को गिरफ्तार किए रखा। यहाँ तक कि गवर्नमेंट अस्पताल के एमएस को भी गिरफ्तार करके थाने में डाल दिया गया। ये सब सिर्फ एक सोशल मीडिया की अफवाह पर किया गया। अब आते हैं इसके असल इशू के ऊपर। बकौल मुलजिम सैयद असद के बच्ची फातिमा को मुलजिम के 2 छोटे बच्चों को खेल कूद कराने के लिए 3000 महीने पर रखा गया था, जिसमें इसके खाने पीने, कपड़े, रिहाइश वगैरह का भी इंतज़ाम शामिल था। 12 अगस्त को बच्ची को लूज मोशन हो गए, जिसकी बुनियादों पर महल्ले के फैमिली डॉक्टर से बच्ची का इलाज कराया गया, जिसके बाद 13 अगस्त को डॉक्टर को फ़ोन पर बच्ची का पेट फूल जाने का बताया गया, जिसके ऊपर डॉक्टर ने एक ड्रिप और कुछ मजीद अद्वियात लिख कर दी, जिसको एक अस्पताल के डिस्पेंसर से ड्रिप लगवाई गई, जिसकी भी सीसीटीवी मौजूद है, जिसमें बच्ची को एक कुर्सी पर बैठा देखा जा सकता है। बच्ची को बड़े एहतमाम के साथ सर पर दुपट्टा उड़ाया गया था, जिसकी अगली फुटेज में फर्श पर बिस्तर बिछा के इस पर लिटा दिया गया, जहां पर ड्रिप लगवाई गई। फुटेज में बच्ची को असदुल्ला शाह को देखा जा सकता है, जिसके बाद बच्ची की तबीयत में कुछ बेहतरी आई। दूसरी तरफ बच्ची की लेबॉर्ट्री से रिपोर्ट्स भी आ गईं, जिसमें बच्ची को हेपेटाइटिस बी की तस्दीक हो गई थी। ठीक 14 अगस्त को दोपहर जब सारे घर के लोग सहन में अपने अपने काम में मसरूफ थे, ठीक इसी वक्त बच्ची नीचे फर्श पर बिछाए गए बिस्तर पर सो रही थी और मुलजिम सैयद असदुल्ला शाह ऊपर बेड पर सो रहा था कि बच्ची अचानक फातिमा की सांस रुकने लगी, जिसकी वजह से वो तड़पने लगी और सिर्फ 1.5 मिनट के कलील वक्त में बच्ची बिना कोई आवाज़ किए फौत हो गई। कुछ देर बाद घर की मालका और सैयद असदुल्ला शाह की बीवी हॉल में दाखिल हुई और बच्ची को अजीब हालत में देखकर दूसरी बच्ची से इस बच्ची को हिलाने के लिए कहा। जब बच्ची की कोई हरकत ना देखी तो वो चिल्लाने लगी, जिस पर बेड पर सोया मुलजिम उठ खड़ा हुआ और बच्ची को हिलाने लगा, मगर बच्ची तब तक फौत हो चुकी थी। इसके बाद अहमदपुर हुदूद के थाने की हुदूद में एसएचओ को भी इत्तला की गई और एसएचओ की निगरानी में नाश को वर्षा के हवाले कर दिया गया। एसएचओ ने वर्षा के बयान लिए और वहीं मौजूद कुछ वेब चैनल्स ने रिपोर्टर्स के वर्षा बयान भी लिए। बच्ची का वालिद नदीम वाज़ा तौर पर वीडियो बयान में कह रहा है कि बच्ची बीमार थी, जिसकी इन्हें इत्तला की गई थी और मुलजिम इसका बराबर से इलाज भी करा रहा था, मगर बच्ची की जान न बच सकी। बाबा इलाज करायो आ वीडियो मोकलिया अथनि माण्हुनि जे सीसी कैमराउनि में सभु कुझु जेका ॻाल्हि ई कान्हे का हुन कुदरती मौत हो उते लिखियल। तव्हांखे को नंढड़ी जे मौत जे बारे में को शक शुभ? न न बाबा कंहिंमें बि न। अच्छा, हा शक तव्हांजो छा चवण आहे त छोकिरी मारी वई आहे या छोकिरी जो कुदरती तिबी मौत थियो आहे? छोकिरी तिबी मौत थियो आहे बाबा। अच्छा, हा तव्हांखे अहिड़ियूं सीसीटीवी कैमराऊं ॾेखारियूं अथनि? हा ॾेखारियो। अच्छा, उन में को धक वग़ैरह जो मिसाल कोन थो अचे। तव्हां भला नंढड़ी जो जिस्म ॾिठो, उन में को धक जो फट जो को निशान? न न न बाबा अहिड़ो कुझु ॿियो बि न हो? ओॾां 3 ॾींहंनि जी चयनि त चाक कान्हे, करायनि डॉक्टर खे ॾेखारिनि, ओॾां मौत जी ख़बर आहे।
ओॾा फोन कयो ॿी ख़बर मूंखे का तव्हां ॾिठो त नंढड़ी के जिस्म ते को तशदुद जो निशान या को ज़ुबैर ते उहो त धक जो कोई निशान? कोन ॾिसण में मूंखे आयो मां चरी थी मां छा कयां? माना अहिड़ो को धक या तशदुद जो को अमा निशान कोन्हे ॿियो। न मूंखे न आयो। जिसके बाद बिना पोस्टमार्टम के बच्ची को सुपर्द खाक कर दिया गया। मगर इसके अगले दिन ये अफवाह गर्दिश में आ गई कि बच्ची का कत्ल हुआ है। तकरीबन 6 दिन बाद कब्र खुशाई करके बच्ची की नाश का पोस्टमार्टम किया गया। प्रोवेनल पोर्ट ने तहलका मचा दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर मुलजिम और इसके खानदान समेत पूरी सिंध के दरगाहों की तौहीन की गई। पीरों, बुजुर्गों और औलिया अकराम पर बहतान लगाए गए। अगर किसी मुरीद या इनके हमायतों ने जवाब देने की कोशिश की तो इनको इंतज़ामिया ने फ़ौरन गिरफ्तार करके इनके खिलाफ हुकूमत की जानिब से केस बना दिए। मतलब ऐसा माहौल बना दिया गया जिसमें मुलजिम को हर हाल में मुजरिम साबित करने के बहाने ढूंढे गए। अंदाजे लगाए गए कि अगर डीएनए रिपोर्ट में असदुल्ला शाह मुलविस नहीं पाया गया तो हम इस रिपोर्ट को नहीं मानेंगे, और ऐसा ही हुआ। जब डीएनए रिपोर्ट आई तो मुलजिम इस रिपोर्ट में बेकसूर साबित हुआ। ऐसे में एक बार फिर मुलजिम को कराची ले जाया गया, जहां दोबारा इनके डीएनए सैंपल लिए गए और दोबारा वो सैंपल लाहौर की लेबॉर्ट्री में भेज दिए गए। दूसरी तरफ डॉक्टर्स और एसएचओ समेत दीगर को रहा करने की कोशिश की तो दोबारा सोशल मीडिया अटैक पर इनको वापस थाने बुला लिया गया। दूसरी तरफ बच्ची के वालिदैन को मुख्तलिफ लोगों और फलाही इदारों की जानिब से लाखों रुपए की अमदाद दी गई और इनके यहाँ मीडिया के लोगों की कतारें लगी हुई हैं। अब इस सूरत हाल में इंसाफ कैसे होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ये सारा मामला कत्ल का हो या ना हो, मगर ये सियासी चाल हो सकती है, क्योंकि इसमें बार बार डीआईजी सखर और एसपी खैरपुर से मुतालबा किया जा रहा है कि एमएनए सैयद फजल शाह जिलानी को भी इस केस में गिरफ्तार किया जाए। सर, ये जो मुलजिम है, इसके जो अंकल हैं, एमएनए एमपी हैं, क्या इन्वेस्टिगेशन में इनको भी लाया जाएगा या ये तो सवाल ही तुम्हारा सेल्फ डिफीटिंग है, खुद ही मर गया है। ठीक है ना। पहले तो सवाल आप लोगों ने पहले दिन ये लिखा सोशल मीडिया पे, अब मैं भी अपने दिल की बात बोलूँगा। आपने कहा ये बासर है, ये पकड़ा ही नहीं जाएगा। आपने कहा ये बासर है, इसमें एफआईआर भी नहीं होगी। अब आपने देखा है कि बासर पकड़ा गया है, तो अब हम क्या लिखें? तो अब दूसरों पे खड़े हो जाएं। पूरे पाकिस्तान को तो नहीं पकड़ूंगा ना, जिसने क्राइम किया उसको। हालांकि सैयद फजल शाह का दूर दूर तक इस केस से कोई ताल्लुक नहीं, मगर इस इशू को बढ़ावा देने वालों का ऐसा लगता है कि कोई सियासी फायदा ही होगा।